सो हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। तो जैसा कि आपको पता ही है, हम एक्सेल सीरीज पे अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं। एक्सेल में वो सब चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए, उनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करते होंगे। तो जितना जल्दी आप इनको अंडरस्टैंड करोगे, उतना जल्दी आपको एक्सेल की समझ आना स्टार्ट होगा, एक्सेल आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आज हम सेशन कर रहे हैं एमएस एक्सेल में। ठीक है, अब एक्सेल में हम देखना किस पे सेशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमारा लास्ट सेशन जो है वो किस पे हुआ था कि होम टैब के हमारे अंदर जो भी होते हैं, जैसे नंबर, स्टाइल, सेल एडिटिंग, अलाइनमेंट, ठीक है, और फ़ॉन्ट, इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया पिछले 2-3 सेशंस में। और आज के सेशन में हम थोड़ा सा इंसर्ट पेज लेआउट की तरफ बढ़ते हैं। तो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को। ठीक है, तो जैसे ही आप इंसर्ट टैब पे जाते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का रिबन दिखता है जो बिल्कुल होम से डिफरेंट है। दिस इज द अवे एंड डिफरेंट फ्रॉम होम टैब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिवट टेबल। ठीक है, तो ये एक एडवांस चीज है। ठीक है, अब पिवट टेबल होता क्या है, टेबल की तरह ही है। इसमें हम पिवट टेबल और पिवट चार्ट, हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम पिवट टेबल का करते हैं, तो टेबल की रेंज हमें देनी होती है, वो एज पर डाटा रिक्वायरमेंट रहेगा। और यहाँ पे यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, अगर आप कहीं फाइल से डाटा लेके इसको कर रहे हो तो यहाँ करोगे, अदरवाइज सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक टेबल ले लेते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम पिवट टेबल के अंदर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमें इसके अंदर मिलता है, वो होता है पिवट चार्ट। ठीक है, अब पिवट टेबल और पिवट चार्ट, ये ना बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि पिवट टेबल का यूज हम कहाँ पे करते हैं। तो ये मैक्सिमम हमारे डाटा के अंदर ही ये सारी चीजें यूज होती हैं। आगे आगे जैसे सेशन होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि पिवट टेबल है क्या। बेसिकली ये एक बहुत एडवांस चीज है। ठीक है, तो ये आगे आगे सेशंस में आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे, तो हमें एक टेबल का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, अब ये ऐसा ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में भी मिलता है, पावर पॉइंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, और एमएस एक्सेल के अंदर भी मिल रहा है। ठीक है, तो ये लाइक हम मैं बात कर लूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, जितने को आप सिलेक्ट करोगे, बाद में यहाँ से उसको टेबल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे जो टेबल आप कन्वर्ट कर सकते हो, वो सेम आप यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे पिक्चर का ऑप्शन। ठीक है, अब ये पिक्चर क्या है, मान के चलो एक्सेल में आपको क्या करना है, किसी पिक्चर को लाना है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पे प्रेस कर दोगे, और जहाँ पे भी आपने पिक्चर रखा होगा, जैसे यहाँ पे है ये बीएम का, तो ये आप इसको यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे क्लिप आर्ट आ रहा है। ठीक है, अब क्लिप आर्ट में देखोगे आप, तो ये एक तरह का आर्ट ही होता है, जिसके अंदर ये भी एडवांस के ही ज़्यादा अंदर यूज़ होता है। आगे सेशन में हम इसको भी कवर अप करने वाले हैं। उसके बाद शेप्स, ये आपको एक्सेल में भी मिल जाएगा, ये आपको वर्ड में भी मिल जाता है, और ये आपको किस में मिलता है, पावर पॉइंट में भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट आर्ट है। ठीक है, अब ये इस आर्ट का यूज करके ना आप इस शीट को बहुत अच्छा डिजाइन दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑल, लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल। ठीक है, तो अब जैसे जैसे यहाँ पे है, जैसे लिस्ट, हम किसी चीज को मतलब एक लिस्ट के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं, जिसमें हमारी 4-5 चीजें हो सकती हैं, तो वो लिस्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको सभी आर्ट्स दिए गए हैं। ऐसे में प्रोसेस की बात कर लूँ, तो जैसे हम डाटा प्रोसेस करते हैं या किसी और चीज़ का हमने प्रोसेस करना हो, या आप यहाँ पे एरो वगैरह आपको दिख रहे होंगे, तो ये किसके अगेंस्ट हैं, ये सारे आपको आठ उसी के अगेंस्ट मिलेंगे। साइकिल का है, तो जैसे साइकिल का होता है
अब साइकिल दो टाइप की, एक तो चलाने वाली साइकिल होती है, ये चलाने वाली नहीं है, ये वो साइकिल है जो जहां से स्टार्ट होती है वहीं पे आके खत्म होती है। जिसमें आपने देखा होगा रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, ठीक है। तो कुछ उसी तरह का स्मार्ट आर्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये भी मिल जाएगा, रिलेशनशिप में देखोगे ये मैट्रिक्स, ठीक है। अभी मैट्रिक्स क्या होता है, ये बेसिकली आपको एक्सेल के अंदर एक किस्म का ये मैथमेटिक्स ही होता है। डॉट मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया पैरामिड्स। अब जिन लोगों ने पैरामिड्स के बारे में पढ़ा होगा कि पैरामिड्स क्या था, इसकी रियलिटी क्या है, पैरामिड्स क्या था, उनको पता होगा। तो यहाँ पे आपको ये शेप्स जो है पैरामिड में ही मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिक्चर, तो इनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट करके इसके अंदर पिक्चर जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपने बिहाफ पे भी कर लोगे, ये ज्यादा टफ चीजें नहीं है, इजी चीजें। उसके बाद स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट क्या है, मान के चलो कि हम इस जो अभी हमारी स्क्रीन पे जो टैब अभी है, जो विंडो अभी है, उसका अगर हम स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो हम यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ये देखो इसका स्क्रीनशॉट, ये आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद आ जाता है कॉलम, ठीक है। अब ये भी एक किस्म का आर्ट ही है, ठीक है। 2D मिलेगा, 3D मिलेगा, सिलेंडर, कौन, पैरामिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल पे करोगे आपको, और नीचे कॉलम जैसे पाई का हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो टैपलेंट हो गया, तो कुछ नहीं है इसके अंदर। कॉलम के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, लाइन के अंदर कुछ इस तरह से, पाई का ये मिल जाएगा, बार का ये मिल जाएगा, एरिया का ये, एक्स वाई सेक्टर का हो गया, स्टॉक का हो गया, ठीक है, ठीक है। सरफेस का हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें हमने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद बबल का हो गया, रैडर का हो गया, ये सारी चीजें आपको किसके अंदर मिल जाती है, कॉलम्स के अंदर मिल जाती हैं। बेसिकली ये किसके अंदर आता है, ये आता है चार्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लाइन आप देखोगे, तो लाइन में आपको कुछ इस तरह का मिलेगा, इस पे क्लिक करोगे तो सेम वही ऑप्शन मिलेगा। ये पाई, ये हमने सारा देख लिया। तो ये क्या है, ये चार्ट है, इसका आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ इस तरह का आपके पास होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाटा लेके जो है इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो खाली शीट है इस पे अप्लाई नहीं होगा, इसके लिए आपके पास डाटा होना जरूरी है, ठीक है। अदर चार्ट्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे चार्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने चैट लिया हुआ है इसको बैक करेंगे एक बार, जैसे इस पे जाएंगे एक तो हमें डिजाइन मिल जाएगा, लेआउट मिल जाएगा, और उसके साथ साथ फॉर्मेट मिल जाएगा। फॉर्मेट हमें वैसा मिल रहा है जैसा शेप्स के अंदर हमें मिलता है, तो ये भी एक टाइप का शेप ही है, आप इसका एज एन शेप भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में बात कर लेता हूँ इंसर्ट में। तो यहाँ पे कुछ स्पार्क लाइंस हैं, ठीक है। अब ये कौन सी लाइंस हैं, डाटा रेंज, ये भी डाटा के साथ ही आपका लगेगा। फिर उसके बाद हो गया कॉलम, तो ये भी डाटाबेस ही है, ठीक है। विन लूज का है, ठीक है, ये विन और लूज का है, ये भी डाटा के बेस पे है, ठीक है। ये सारी चीजें हम आज आगे सेशंस के अंदर क्लियर करने वाले हैं। फिर हो गया स्लाइसर, हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक ना एक इम्पॉर्टेंट चीज इसलिए मानी जाती है कि किसी भी आपको किसी भी डाटा का या किसी भी शीट का अगर आपको हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो यू कैन जस्ट क्या करना है आपको, इस पे हाइपरलिंक कर दोगे, और यहाँ से जिसका भी आपने हाइपरलिंक बनाना है, जिसका भी लिंक बनाना है, उसका लिंक आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से लिंक बना सकते हो, ठीक है। ये भी हम आगे। उसके बाद टैक्स बॉक्स, ठीक है। अब ये टैक्स बॉक्स क्या है, इसको आप कुछ इस तरह से ड्रैग करके इसके अंदर डाटा ऐड ऑन कर सकते हो और सिंपली डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। ये जैसे शेप्स है वैसे ही है ये भी। उसके बाद हो गया टेक्स्ट बॉक्स के बाद हो गया हेडर एंड फुटर, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है। तो हेडर आपको मैं बता दूं कि हेडर हम उस चीज को कहते हैं जो हमारा स्टार्टअप में लगता है, पेज के अपर में लगता है उसको हम हेडर बोलते हैं, और जो एंड पे लगता है उसको हम फुटर बोलते हैं, जिसको हम हेड नोट और फुट नोट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ड आर्ट की बात कर लूं मैं, तो ये आपको एक्सेल के अंदर तो मिल ही रहा है, वर्ड के अंदर भी मिलता है, और उसके साथ साथ ये आपको पावर पॉइंट के अंदर भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर लाइन, ठीक है।
सिग्नेचर लाइन में अब यहाँ पे क्या है, इसका बहुत कम यूज होता है, ठीक है। अब इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, सिग्नेचर सर्विस फ्रॉम द ऑफिशियल मार्केट प्लेस, ठीक है। सुजेस्ट सिग्नेचर टाइटल, और ये भी आप क्या कर सकते हो, इसका तो वैसे हम बहुत कम यूज करते हैं, अगर कोई यूज करना चाहता है तो ये भी हम आगे आपको सेशन में क्लियर कर देंगे। उसके बाद हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक तो वही सारी चीजें मिलती हैं जो हमारे किसके अंदर हैं, जो एप्स हमारे किसके अंदर हैं, हमारी कंप्यूटर के अंदर हैं, वो सारी चीजें मिल जाती है। और दूसरा यहाँ पे क्रिएट के लिए मिल जाता है, फाइल नेम आप कर दोगे, लिंक टू फाइल किसके साथ करनी है, डिस्प्ले एज आइकन, तो आइकन को कैसे डिस्प्ले करना है और उसका आइकन कैसा होगा वो भी आपको यहाँ से शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन, तो इक्वेशन में आपको कुछ ये मैथमेटिकल का दिख रहा होगा, डाटा दिख रहा होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, तो ये आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वेयर क्या होता है। उसके बाद मैं बात कर लूँ, नीचे थ्योरम का है, उसके बाद हो गया सन का हो गया, फिर सीरीज का हो गया, पाइथन्स का हो गया। उसके बाद मैं बात करूँ तो ट्रिग का हो गया, ट्रिग आइडेंटिटी वन, ट्रिग आइडेंटिटी वो टू, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो है आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ी हुई हैं, जैसे कॉस हो गया, साइन हो गया, थीटा हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इक्वेशंस के अंदर मिल जाती हैं। उसके बाद मैं बात कर लूँ तो ये सिंबल, अब सिंबल के अंदर वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो हम क्या कर, जिनको हम बोलते हैं स्पेशल स्पेशल कीज जो होती हैं हमारी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एक सेशन में या आई थिंक ऑफलाइन मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि स्पेशल कीज हमारे कीबोर्ड जो है वो चार हिस्सों में बटा होता है, ठीक है। उसमें हमें कौन सी कीज मिलती है, जैसे न्यूमेरिक कीज मिलती है, अल्फ़ाबेट कीज मिलती है, स्पेशल कीज मिलती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारे क्या हैं, ये वो सिंबल हैं जो क्या रहते हैं, जिनको हम स्पेशल के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं पेज लेआउट। तो एक्सेल के अंदर सबसे जो ज्यादा आने वाली दिक्कत होती है ना, वो होती है प्रिंट की, ठीक है। देखो हमारी जो एक्सेल शीट है ना, इसका साइज जो होता है वो एज कंपेयर टू वर्ड हो गया, या मैं बात कर लूँ पावर पॉइंट हो गया, एज उसमें भी आप साइज का जो है चेंजअप कर सकते हो, बट एक्सेल के अंदर जो है आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए किसी भी पेज को प्रिंट करने के लिए, जो कि बहुत टफ काम होता है। अब एक्सेल के अंदर बेसिकली होता क्या है, हम जब डाटा बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे कई बार भूल जाते हैं कि हमें शीट A4 में लेनी है, एफएस लेनी है, या लीगल लेनी है, जिसको हम लेटर बोलते हैं, लीगल को ही एफएस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम एक्सेल के अंदर काम करेंगे तो हम क्या करेंगे उसमें। अब जिन लोगों को पता है वो क्या करते हैं, वो साइज के हिसाब से ही काम करते हैं, क्योंकि एक्सेल में ना प्रिंटिंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हम क्या करते हैं, हमने डाटा लेना होता है A4 पे, बट हम डाटा जो है क्रिएट कर देते हैं A4 से डबल या ट्रिपल। तो उसको बाद में हमें क्या होता है, दिक्कत हो जाती है प्रिंटिंग करने में। जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो वो आधा ही रहता है, और बाकी का आधा जो दूसरे पेज पे होता है वो कहीं और जाके ही डाटा निकलता है। तो इसलिए पेज लेआउट के अंदर यहाँ पे कुछ थीम्स मिलेंगी आपको, ये सारी आपने देखी होंगी, ठीक है। कलर मिल जाएंगे, ये भी आपने देखे होंगे, ये मैंने ऑफिस में आपको करके बताए भी हैं। फॉन्ट हो गए, ये आपको पता है, ठीक है। इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल गई होंगी। अब ये मार्जिन जो है ना, देखो एक्सेल में हम बेसिकली वर्ड और पावर पॉइंट में देखें ना, तो हमें वहाँ पे चार किस्म की मार्जिन मिलती है, जो हमारी रहती है लेफ्ट, राइट, अपर एंड डाउन। बट एक्सेल में उसका अपोजिट है, एक्सेल में आपको सिक्स टाइप की मिलती है। सिक्स टाइप मीन्स मैं बात कर लूँ तो टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, ये तो होगा ही होगा, इसके साथ हेडर और फुटर की भी होती है। हेडर क्या होता है, जो पेज के ऊपर स्पेस होती है, ठीक है। चाहे आप उसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो कर सकते हो, या पेज के एंड में होती है जिसपे हम मैक्सिमम क्या करते हैं, पेज नंबर्स वगैरह इंसर्ट करते हैं। तो एक्सेल के अंदर आपको मार्जिन सिक्स टाइप की मिलती है। ओरिएंटेशन में जैसे आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड सब में क्या मिल जाती है, ये दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे पोर्ट्रेट का हो गया या लैंडस्केप का हो गया, स्लेप का हो गया, स्केप का हो गया, सॉरी।
उसके बाद में बात कर लूं सबसे मेन चीज इसके अंदर साइज। अभी देखो हमारा जो पेज है हमने किस में लेके रखा है, लेटर में। तो जब आप इसको A4 करोगे तो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि हमारा A4 कितना है। आप देख सकते हो ए से स्टार्ट हो रहा है और जे पे जाके खत्म हो रहा है, और यहाँ सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके खत्म हो रहा है, 50 पे। तो इसी तरह अब जो हमारी शीट है वो A4 जो है, A4 के लिए रेडी होगी। तो हमें जितना भी अपना डाटा रहेगा हम क्या करेंगे, उसको कुछ इस हिसाब से कर देंगे। इसको पोर्ट्रेट में भी रख सकते हैं हम, और जैसा कि मैंने अभी बताया आपको दूसरा कौन सा ऑप्शन है, लैंडस्केप में भी रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या मिलता है, प्रिंट एरिया। ठीक है, क्लियर प्रिंट एरिया और सेट प्रिंट एरिया। तो यहाँ से आप सेट भी कर सकते हो उसको, और उसके साथ साथ क्या कर सकते हो, क्लियर भी कर सकते हो। आगे चल के आपको प्रिंटिंग की भी मैं आपको एक सेशन दे दूंगा, ताकि आप इन फ्यूचर अगर एक एक्सेल एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको वहां पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट में बात कर लूँ तो पेज ब्रेक। ये ऑप्शन हमें MS वर्ड में बहुत बार यूज कर चुके हैं। पेज ब्रेक बेसिकली क्या होता है कि एक पेज को दूसरे पेज से अलग करने के लिए हम पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज करते हैं। इन केस आपके पास फर्स्ट पेज जो है फाइल का वो है पोर्ट्रेट के अंदर, और सेकंड पेज जो है वो है आपको बनाना लैंडस्केप के अंदर, तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज करोगे। अदरवाइज यू हैव नो अदर ऑप्शन टू क्रिएट पेज और डाटा इन लैंडस्केप। ठीक है, आपके पास दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप एक पेज को पोर्ट्रेट करो और दूसरा पेज फाइल का लैंडस्केप करो विदाउट पेज ब्रेक के। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। जब आप इस पे क्लिक करोगे, इंसर्ट पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक और रिसेट ऑल पेज ब्रेक, तो ये आप क्या कर सकते हो, सभी पेजेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, एक पेज पे भी कर सकते हो, और इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको ये बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है। तो अगर आपने पेज पे कोई बैकग्राउंड लगाना है, शीट पे कोई बैकग्राउंड लगाना है, जैसे मैंने शीट पे ये बैकग्राउंड लगा दिया, तो इसके ऊपर अगर आपने कोई डाटा करना है तो वो डाटा भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आ गया प्रिंट टाइटल्स। इस पे क्लिक करोगे तो प्रिंट एरिया, ठीक है, रो टू रिपीट एट टॉप, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, ग्रिड लाइन, ब्लैक एंड वाइट, ड्राफ्ट क्वालिटी, रो एंड कॉलम हेडिंग। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे आपको बता दी गई हैं कि ये आपका पेज है। यहाँ पे आप इसका क्या करोगे, प्रिंट की जो विड्थ है, या प्रिंट की मैं बात कर लूँ, प्रिंट की अगर विड्थ है लेंथ है उसको आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। अब लैंडस्केप में लिया तो आप चाहते हो तो आप इसको पोर्ट्रेट में भी प्रिंट कर सकते हो यहाँ से, और लैंडस्केप में भी कर सकते हो। यहाँ से पेज का साइज, पेज पे जो डाटा होगा उसका साइज आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद फिट टू कितने पेजेस पे करना है, एक पे करना है या उससे ज्यादा करना है वो भी कर सकते हो। पेपर साइज यहाँ से ले सकते हो, अगर A4 पे आपका नहीं आ रहा तो आप यहाँ लीगल ले लोगे या ले लोगे लेटर। अगर आपने प्रिंट की क्वालिटी, जो हम जब हम प्रिंट करते हैं आप देखते हो बहुत सारे जो हमारे पेजेस होते हैं उन पे क्या रहता है, हमारी जो प्रिंटिंग क्वालिटी रहती है ना वो बहुत लो रहती है, कहीं पे पढ़ा नहीं जाता है, कहीं पे मिस प्रिंट हो रहा है। तो अगर उस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 600 DPI जो है आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ से अगर प्रिंट करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ से करोगे, प्रीव्यू करना है तो यहाँ से आप प्रीव्यू करोगे, अदर ऑप्शंस पे यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें अभी कोई भी प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए आपको यहाँ पे ये दिखाएगा। ठीक है, जब आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्टर डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू प्रिंट, क्योंकि हमने अभी कुछ किया नहीं, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको विड्थ और ऑटोमेटिक और स्केल, ठीक है, तो यहां से भी आप क्या कर सकते हो, जूमिंग कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद ग्रिड लाइन क्या होता है, इसको आप ऐसे कर दोगे, चेकआउट कर दोगे तो आपका पेज बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, और इसको व्यू करोगे तो यहाँ पे आपको रो एंड कॉलम्स दिखेंगे। उसके बाद में प्रिंट की बात कर लूँ,
अगर सेम आप प्रिंट के अंदर क्या करना चाहते हो, ये जितनी भी यहाँ पे आपको लाइंस दिख रही हैं, सेल्स दिख रहे हैं, अगर आप सेम इसको प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर दोगे, चेक चेक इन कर दोगे, तो आपका डाटा जो है उसी पे चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे हेडिंग, इस पे क्लिक करोगे तो ऊपर वाली हेडिंग जो है वो आपकी गायब हो जाएगी। व्यू पे करोगे तो व्यू में आ जाएगी। अगर इसको भी आप प्रिंट करना चाहते हो तो उसको प्रिंट करने के लिए, हेडिंग को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे चेक इन कर दोगे। ठीक है। अब ये ऑप्शन तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फ्रंट फ्रंट। ठीक है, ऐसे ही बैक का आ गया, सिलेक्शन पेन का आ गया, अलाइन का आ गया, ग्रुप का आ गया और रोटेट का आ गया। ये किस केस में हम करते हैं, इन केस हमने यहाँ पे चार शेप्स लगाए हैं, हमें क्या करना है, जो साइड्स के शेप है, लेफ्ट एंड राइट साइड के हैं, उनको हमने क्या करना है, उनको हमने फ्रंट पे दिखाना है। और जो हमारे अपर और डाउन के जो दो शेप्स हैं, उनको हमने क्या करना है, बैक में दिखाना है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली शेप पे यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे, यहाँ पे चला जाएंगे और उसको हम कर देंगे फ्रंट, तो वो फ्रंट पे आ जाएगा। और जिसको बैक करेंगे तो सेम यहाँ पे हम उसके लिए बैक का ऑप्शन कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद सिलेक्शन पेन आ गया तो ये साइड पे एक बॉक्स खुल के आएगा आपको। ठीक है। ये भी आपको आगे सेशन में मिल जाएगा। उसके बाद अलाइन, ठीक है, जो भी आप डाटा लेते हो, कोई ऑब्जेक्ट लेते हो, कुछ भी लेते हो, उसकी अलाइंग अगर आपको करनी है, या कोई शेप्स आपने ले लिया, ये हमने बहुत बार यूज भी किया हुआ पावर पॉइंट के अंदर, तो उसकी अगर आपको अलाइन करनी है, जैसे भी आपको लेफ्ट सेंटर राइट टॉप मिडल बॉटम, ठीक है, वो आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे हॉरिजेंटली हो गया, वर्टिकली हो गया, तो उस पे भी आप उसको कर सकते हो। अब ये किसी डाटा को या किसी शेप्स को एक ग्रुप में लाने के लिए, बेसिकली हम ग्रुप इसलिए करते हैं, जब हम बहुत सारे शेप्स का यूज करते हैं तो कभी कभार क्या होता है, हमारा कल्सर जो है कभी कभार गलत दबाया जाता है, या बाय मिस्टेक हम क्या कर देते हैं, कुछ चीज़ों को जो है आगे पीछे कर देते हैं, तो उससे हमारा डाटा जो है वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो उसके लिए हम उस डाटा को बचाने के लिए, उस चीज को सही रखने के लिए, दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी सारी चीजों को सिलेक्ट कर देते हैं शिफ्ट के साथ, देन ग्रुप कर देते हैं और शॉर्टकट की या कंट्रोल जी कर देते हैं। तो उससे वो पूरा जितना भी हमारा डाटा होगा वो एक ही ऑब्जेक्ट बन जाता है। आप उसको मूव ऑन भी कर सकते हो और उसके साथ साथ उसको अनग्रुप भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ये रोटेशन का है, जैसे कोई शेप्स आपने लगाया है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे ये वाला शेप्स लगा दिया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस शेप को करना है रोटेट। ठीक है। तो मैं जैसे इसको रोटेट करूंगा ये रोटेट होता रहेगा। तो ये बेसिकली किसके लिए होता है, किसी ऑब्जेक्ट को, शेप को, चार्ट को, या उसके साथ में और भी बात, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम रोटेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। आज हमने दो जो है कवर किए हैं, एक इंसर्ट टैब और पेज लेआउट। तो कल की डेट में हम क्या करने वाले हैं, पूरे इसको एक बार क्लियर करने वाले हैं, और उसके बाद हम परसों से क्या करेंगे, बेसिक से एडवांस की तरफ जो है हम स्टार्टअप कर देंगे सेशंस का। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो। विद इन वीक्स के अंदर मैं आपको उस पे एक सेपरेट सेशन दे दूंगा जिस पे आपको बहुत अच्छे से नॉलेज जो है वो हम देंगे। उसके साथ साथ अगर हमें लगा कि इसका प्रेजेंटेशन बनाना चाहिए तो हम आपको प्रेजेंटेशन पीपीटी भी प्रोवाइड कर देंगे, जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को मैं एक ही बार आपको, स्टार्टिंग में भी मेरा यही रहता है कि वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी, और उसके साथ साथ आपको खुद प्रैक्टिकल करना होगा। देखो, कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, जब तक ना आप खुद करोगे किसी के कहने पे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिजिकली खुद करना ही करना है। मैं जितना मर्जी मास्टर एक्सेल के अंदर मास्टर कर लूं, अकाउंट्स के अंदर कर लूं, वो मेरे लिए फायदा है। अगर आपने खुद को फायदा देना है तो उसके लिए आपको खुद फिजिकली ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा।
तो इस सेशन को कर देते हैं यहीं पे एंड। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट और गुड नाइट।